जय हिंद। टैली के पार्ट 1 में बात की थी टैली के इंट्रोडक्शन के बारे में। टैली है क्या, टैली को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, टैली का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है और मैं आपको कौन सा वर्जन पढ़ाने वाला हूँ, ये आपने सीखा था पार्ट 1 में। अब टैली में काम करने से पहले आपको समझना पड़ेगा अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग किसे कहते हैं और अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, क्योंकि आपको पता है अच्छे से टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब। अब हिसाब किताब रखने के लिए आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको अकाउंटिंग की बहुत बढ़िया नॉलेज होगी, और अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो अकाउंटिंग की बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बेसिक टू एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूं, और जब अकाउंटिंग आप सीख जाएंगे तो टैली में काम करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अकाउंटिंग में यूज होने वाले जो शब्द होते हैं जैसे परचेस है, परचेस रिटर्न है, सेल रिटर्न है, कैपिटल है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये अकाउंटिंग में यूज होने वाले शब्द हैं। पहले आपको इनको समझना पड़ेगा। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली में काम करने से पहले अकाउंटिंग को सीखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। अकाउंटिंग यानी ये आपको अच्छे से बताए, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब रखना, है ना। तो हिसाब किताब किस तरीके से रखा जाता है, उसका मेथड क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। उससे पहले आपको अकाउंटिंग को सीखना पड़ेगा। तो देखिए व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, देखो अकाउंटिंग एक ऐसी विधि है जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखा जाता है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक ऐसी विधि है जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखा जाता है। बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब है पैसे से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में। जैसे बिजनेस का लेन देन हुआ, ठीक है, लाभ और हानि हुई, सामान को खरीदना और बेचना हुआ, तो कंपनी के ऊपर कोई लोन है, कंपनी की संपत्ति आदि अकाउंटिंग के माध्यम से उसमें लिखे जाते हैं। अकाउंटिंग इज ए मेथड इज ए रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस केप्ट सच ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, लोन अगेंस्ट द कंपनी असेट्स etc आर रिकॉर्डेड थ्रू अकाउंटिंग। तो इसी को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। समझ में आ गया। अब अकाउंटिंग में यूज होने वाले कुछ वर्ड है, जैसे ट्रेड क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या है, ट्रांजैक्शन कैसे कहते हैं, गुड्स क्या है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इसके अलावा इनकम, एक्सपेंस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, कस्टमर, कैपिटल, ड्राइंग। तो ये सारे क्या है, अकाउंटिंग के शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ व्यापार किसे कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं और कंपनी किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने ये तीनों वर्ड सुने हुए हैं तो आप लोग ये सोचते होंगे कि व्यापार ही बिजनेस है और बिजनेस ही कंपनी है, तो ये गलत है। मेरा मानना ये है कि व्यापार अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, और एक कंपनी जो होती है वो कंपनी अलग होती है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों में अंतर समझना पड़ेगा कि व्यापार किसे कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं और कंपनी किसे कहते हैं। देखो व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार में हमेशा माल बेचा और खरीदा जाता है, यानी व्यापार में लेन देन होता है, ठीक है। व्यापार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। और दूसरा शब्द है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, देखो बिजनेस के अंदर कभी माल बेचा और खरीदा नहीं जाता। बिजनेस में क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, या आप देख सकते हैं होटल रेस्टोरेंट के अलावा जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, और जैसे स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग सेंटर है, ये सारे बिजनेस हैं, बिजनेस में आते हैं। बिजनेस में क्या होता है कि यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, तो ये प्रिंसिपल क्या है, बच्चों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उस सर्विस के बदले बच्चे उनको फीस दे रहे हैं। क्या एक प्रिंसिपल वहाँ पर माल बेचता है बच्चों के साथ, या बच्चे उसको माल देते हैं, नहीं ना। तो इसको कहते हैं बिजनेस, और बिजनेस में सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं, सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। और ट्रेड में, व्यापार में माल खरीदा और बेचा जाता है। और तीसरा शब्द है कंपनी। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में देखो माल बना हुआ ले लिया जाता है, खरीद लिया जाता है, और कुछ उस पर अमाउंट लगा करके उसको एक्स्ट्रा दामों में बेच दिया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपने अमेजोन कंपनी का नाम सुना होगा, अमेजोन है, ये फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स कंपनी है सारी। तो क्या करते हैं, कुछ बना हुआ माल खरीदती हैं और अपना कुछ परसेंटेज लगा करके दूसरों कस्टमर तक सेल कर देती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कंपनी कहते हैं। जैसे आपने वीवो नाम सुना होगा, वीवो की कंपनी है, ठीक है, आईफोन है, और सैमसंग की कंपनी है। तो इनमें कंपनी में क्या होता है, देखो कंपनी में माल बना हुआ खरीदा जाता है। जैसे सैमसंग कंपनी है तो सैमसंग का जो मोबाइल है
वो सैमसंग वाली कंपनी खरीद कर लेके आई, उसके पार्ट्स और पार्ट्स को असेंबल कर लिया अपनी कंपनी में। असेंबल करने के बाद उसको कस्टमर तक पहुंचाया। तो जितना भी मान लीजिए उसके पार्ट जो है 8,000 का है, तो कस्टमर को 12,000 का सेल करेंगे। तो 4,000 का उनको प्रॉफिट हुआ, यानी खरीदा हुआ माल लिया और कस्टमर को दे दिया। तो इनको कहते हैं कंपनी। तो तीनों में आपको अंतर समझ में आ गया। व्यापार में लेन देन होता है, बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और कंपनी में बना हुआ माल खरीदा जाता है और कुछ एक्स्ट्रा दामों में बेच दिया जाता है। उसके बाद है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। लेन देन का मतलब क्या है? जो कंपनी माल खरीदती है या माल बेचती है तो उसी को क्या कहते हैं? लेन देन कहते हैं। गुड्स का मतलब क्या होता है? देखो, गुड्स यानी माल। गुड्स का मतलब क्या होता है? माल। जो कंपनी का प्रोडक्ट होता है या जो कंपनी का माल है उसी को गुड्स कहते हैं। अगर आप इस गुड्स में एस को लगा देते हैं तो ये गुड्स है, और अगर आप एस को हटा देते हैं तो गुड का मतलब होता है अच्छा। तो गुड्स यानी माल। उसके बाद है खरीदना। खरीदना यानी परचेस। परचेस का मतलब क्या है कि अगर आपकी कंपनी माल सेल करने के लिए माल खरीदती है तो उसी को परचेस कहते हैं। पर्चे रिटर्न क्या है? देखो, पर्चे रिटर्न का मतलब होता है खरीद वापसी। मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने माल खरीदा, 2 लाख का माल खरीदा, अब उसमें 50,000 का जो माल है वो माल खराब आया, तो कंपनी ने जिससे माल खरीदा था उसको रिटर्न कर दिया। तो ऐसा जो माल जो वापस चला जाता है उसको कहते हैं पर्चे रिटर्न। उसके बाद सेल। मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने किसी कस्टमर को माल सेल किया, बेच दिया, तो ये सेल है। उसके बाद सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का मतलब क्या है कि आपकी कंपनी ने कस्टमर को माल सेल किया और कस्टमर ने जाके देखा तो वो माल खराब निकला, तो कस्टमर उसको वापसी करने के लिए आ गया, तो ऐसी वापसी को कहते हैं सेल रिटर्न। सेल रिटर्न के बाद है इनकम। इनकम किसे कहते हैं? देखिए, इनकम का मतलब है कि कंपनी के पास जो माल बेचा जाता है, तो माल बेचने के बाद जो पैसा प्राप्त होता है उसी को इनकम कहते हैं। इनकम कंपनी की 2 तरीके की होती हैं, एक तो डायरेक्ट इनकम होती है और एक इनडायरेक्ट इनकम होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है? देखिए, डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो कंपनी के माल को सेल करने के बदले में जो पैसा प्राप्त होता है उसको डायरेक्ट इनकम कहते हैं। और इनडायरेक्ट इनकम वो होती है जो कंपनी के माल के बदले नहीं, वो जो अदर सोर्सेज के माध्यम से जो कंपनी को पैसा प्राप्त होता है उसको इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंपनी की 5 बिल्डिंग है ना। अब 5 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में तो वो खुद की कंपनी चला रहा है, दूसरी और 4 जो बिल्डिंग है वो रेंट पर दे रखी हैं, तो उससे जो किराया आएगा वो क्या है? वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। यानी माल के बदले पैसा नहीं आया, ये अदर सोर्सेज के द्वारा पैसा जो प्राप्त हो रहा है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। जैसे कंपनी ने पैसा उधार दे दिया ब्याज पर, तो उस पर जो ब्याज कंपनी को प्राप्त होगी ये इनडायरेक्ट इनकम है। तो इनडायरेक्ट इनकम डायरेक्ट इनकम में अंतर समझ में आ गया। डायरेक्ट इनकम का मतलब है कि माल के बदले जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो डायरेक्ट इनकम है, और जो अदर सोर्सेज के द्वारा जो कंपनी को पैसा प्राप्त हो रहा है वो इनडायरेक्ट इनकम है। उसके बाद है एक्सपेंस। एक्सपेंस किसे कहते हैं? देखिए, एक्सपेंस का मतलब है खर्च। कंपनी के जो खर्चे होते हैं वो कई सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी एम्प्लॉय को सैलरी देती है, तो सैलरी दे रही है तो ये कंपनी का खर्चा है, ठीक है। कंपनी ने लाइट का बिल दिया तो कंपनी का ये खर्चा है। कंपनी का माल जो है, माल ट्रांसपोर्ट होके आया तो ये कंपनी का खर्चा है। कंपनी ने ऑटो वालों को खर्चा दिया तो ये कंपनी का क्या है? एक्सपेंस है। कंपनी ने डायरी मंगाई तो ये कंपनी का खर्चा है। तो कंपनी के एक्सपेंस कई टाइप के होते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, कस्टमर कैपिटल और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो टैली में यूज़ किए जाते हैं अकाउंटिंग के तौर पर। उन सभी शब्दों को मैं पार्ट 3 में आपको समझाऊंगा, क्योंकि पार्ट 2 में ये सारे शब्द अगर मैं एक साथ पढ़ा देता हूँ आपको तो दिक्कत समस्या आपको आएगी समझने में, इसलिए इन सभी वर्डों को मैं पार्ट 3 में समझाऊंगा। अगर आपने पार्ट 1 यानी टैली का जो इंट्रोडक्शन है वो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक अपने मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कीजिए और वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए, जिससे क्या है कि आपके पास ऐसे ही ढेर सारी वीडियो डेली अपडेट होती रहे। जय हिंद दोस्तों।